या कोई है? चलो यार, अब बात करते हैं आइडियल स्ट्रिंग के बारे में, आइडियल धागे के बारे में। ठीक है सर, आइडियल स्ट्रिंग क्या है? आइडियल स्ट्रिंग बेसिकली देखो, रियल लाइफ में हर धागे की कुछ लिमिटेशंस होती है। धागे का कुछ मास होता है, धागा कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है, और वो धागा टूट भी जाता है, ठीक है। हम अभी के लिए आइडियलाइज्ड थ्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट हम कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रिंग क्या है? तो भाई आइडियल स्ट्रिंग ऑब्वियसली बात है, कुछ पॉइंट्स है। आइडियल स्ट्रिंग आपकी मासलेस है, कोई मास नहीं होता है, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब भाई आइडियल स्ट्रिंग पर चाहे जितना फोर्स लगा दो, आइडियल स्ट्रिंग कभी भी खिंचती ही नहीं है, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग अनब्रेकेबल है, टूटती भी नहीं है चाहे जितना भी। मतलब क्या? एक धागे से एक आइडियल स्ट्रिंग से आप कितना भी भारी मास लटका सकते हो। मान के चलो एक पतले से धागे से आप 2000 किलो मास लटका दो, ठीक है। धागा कोई बात नहीं, धागा बोले हाँ मैं ले लूंगा, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग बताओ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगी? रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पन्नों पर ही एग्जिस्ट करेगी, मैकेनिक्स के। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ की सिनेरियोज को समझने के लिए पहले हमको आइडियल चीजें समझनी चाहिए, उसके बाद भैया जो इम्परफेक्शंस होंगे हम उनकी स्टडी अलग से कर लेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है। तो भाई ऐसा है, पहले हम एक आइडियलाइज्ड वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम रियल लाइफ की चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो एक आइडियल धागा कैसा है? इसका कोई मास नहीं है। सोचो मास ऐसा हो सकता है कि बिना मास का धागा ऊपर है, ठीक है। आइडियल धागा कैसा है? मास नहीं है। ये कैसा है? चाहे जितना भी फोर्स लगा दो, ये आइडियल धागा स्ट्रेच नहीं होता है, ठीक है। रियल लाइफ में हर धागा क्या होता है? फोर्स लगाने पर स्ट्रेच होता है, ठीक है। आइडियल धागा अनब्रेकेबल है, ये कभी टूटेगा नहीं। रियल धागा तो टूटता है, देखो मैंने अभी काटा था टूट गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है आइडियल धागा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। किसी दुकान पर जाके आइडियल थ्रेड मत मांग लेना, ठीक है। चल यार, तो ये थी कुछ बातें किसकी? आइडियल थ्रेड की। अब इसमें एक जरूरी बात, टेंशन इन आइडियल स्ट्रिंग remains same throughout its length, ठीक है। या ये बोल दूं, नेट फोर्स on ideal string is always zero, ठीक है। चल भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आइडियल स्ट्रिंग का टेंशन जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। और आप थोड़े टाइम बाद आगे जाकर के पढ़ोगे कि आइडियल स्ट्रिंग पर नेट फोर्स क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब मैं आपको न्यूटन्स लॉज बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि नेट फोर्स जीरो क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए आइडियल स्ट्रिंग पर टेंशन भाई क्या होता है? आइडियल स्ट्रिंग पर टेंशन हमेशा सेम रहता है। मतलब क्या? अगर आइडियल धागे ने इस वाले एंड पर यहाँ पर टी टेंशन लगाया तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा? टी ही होगा। यहाँ बीच में भी टेंशन क्या होगा? बीच में भी टेंशन टी ही होगा। पूरे धागे में हर जगह टेंशन सेम ही रहता है। पूरे थ्रेड में हर जगह टेंशन सेम ही रहता है। टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग नहीं होगा। कब? जब ये आइडियल थ्रेड है, जब ये आइडियल थ्रेड है। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि एक आइडियल थ्रेड पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। एक आइडियल थ्रेड पर हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है। क्लियर है? चलो यार, तो ठीक है, ये थी कुछ बातें आइडियल स्ट्रिंग के बारे में। अब जरा देखिएगा, मुझे यहाँ पर आइडियल स्ट्रिंग पर बस फोर्स दिखाना है कि आपको ये बताना है फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। आपको बताना है टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो यार, पहला केस, मैंने कहा सर पहले केस में तो लो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। डायरेक्शन कहाँ थी टेंशन की? ऊपर की तरफ थी। इस बॉडी ने धागे को कहाँ खींचा? नीचे खींचा। तो धागे ने बॉडी को कहाँ खींचा? ऊपर खींचा, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है, बताओ क्या इस बार इस थ्रेड ने कोई भी टेंशन लगाएगा इस पर?
नहीं लगाएगा। तो इस बार यहाँ पर टेंशन क्या होगा, टेंशन विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा, उसका रीजन है देयर इज नो टेंडेंसी टू स्ट्रेच स्ट्रिंग या वायर। ठीक है, इस धागे को खींचने की कोशिश ही नहीं करी, तो खींचने को कोशिश नहीं करी तो टेंशन क्या होगा, जीरो। भैया जब खींचने की, इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ छोड़ूंगा सीधा ही नीचे गिर जाएगा। देयर इज नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड और स्ट्रेच दी वायर, इसीलिए कोई टेंशन नहीं आया। यहाँ पर ये देखो धागा है, पूरा नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पर ये थ्रेड है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बताओ यार, तो टेंशन कहाँ आएगा। मैंने कहा यार ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है, इधर जाने की कोशिश कर रही है, तो धागा कहाँ फोर्स लगाएगा, धागा आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, धागा आपका इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस बार ये ऐसे जाना चाहता तो ये इधर आएगा। हमेशा याद रखिएगा थ्रेड में जो टेंशन आता है इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो यार यहाँ आ गया, यहाँ बताओ यहाँ टेंशन क्या आएगा, क्या टेंशन ऐसा आएगा, सर यहाँ टेंशन ऐसा, यहाँ टेंशन ऐसा, कैसा आएगा, यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, जीरो। अगेन रीजन क्या है, नो टेंडेंसी टू स्ट्रेच वायर्स, ठीक है। भैया ये बस दोनों बॉडीज ऐसी रखी हुई हैं। अगर मैं दोनों बॉडीज को ऐसे खींचता, मैंने इस पर इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तब जाके टेंशन आता। लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो बस खाली ये बॉडी रखी थी, यहाँ पे बीच में धागा है। तो अगर धागे को मैंने खींचने की कोशिश नहीं करी तो फिर से कोई भी टेंशन फोर्स नहीं आएगा, कोई भी टेंशन फोर्स नहीं आएगा। क्लियर है, चल यार। अब बात करते हैं अगले फोर्स के बारे में।